चलिए बेटा, आज का टॉपिक हमारा है फ्री कंसेंट। क्या बेटा? फ्री कंसेंट। ध्यान से सुना। आपको पता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट का एसेंशियल होना मैंडेटरी है। बोलो है या नहीं है? इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो कंस्टिट्यूट बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टीज नेसेसरी, सभी पार्टीज की कंसेंट क्या है? जरूरी है। एंड दैट टू मस्ट बी फ्री, कंसेंट होनी चाहिए प्लस साथ के साथ वो कंसेंट कौन से वाली होनी चाहिए? फ्री। मतलब उसने अपनी इच्छा से परमिशन दी है, कोई जबरदस्ती नहीं दी। कंसेंट इज एन एब्सोल्यूट, कंसेंट बिल्कुल एब्सोल्यूट मतलब फ्री होनी चाहिए। एंड अनकंडीशनल, मतलब आप किसी को वो कहता है कि आप ये कार, आल्टो कार मेरे को 5 लाख रुपए में सेल कर दीजिए, वो कहता है यस मैं आपको 5 लाख में सेल कर दूंगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट है। और अनकंडीशनल है, वो कहता नहीं 5 लाख में कर दूंगा लेकिन एक शर्त ये है कि एक बार मेरे को नई कार खरीद लेने दे, या मेरे को बाइक दे दे तेरी एक बार। तो फिर बेटा वो फ्री कंसेंट नहीं, वो कंडीशन लगा दी ना, वो तो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगा। मतलब आप जिस फॉर्म में, जिस कंडीशन में, जैसे कि जैसे प्रपोजल रखा गया आप उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर ले तो एक्सेप्टेंस है एब्सोल्यूट। आप उसमें मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो, कुछ चेंज कर देते हो तो फिर एक्सेप्ट थोड़ा किया, फिर तो अगले के ऊपर छोड़ दिया। अब उसने ऑफर रखा था, आपने कहा नहीं ऐसे कर फिर करूंगा, फिर तो एक्सेप्टेंस अगला देगा, आप थोड़े दोगे। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और दूसरी क्या होनी, कोई कंडीशन नहीं लगानी होनी चाहिए उसके ऊपर। अगर आपने कंडीशन लगा दी तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाई, फिर तो आपने चेंज ही कर दिया, फिर तो अगला देखेगा अगला यस करे या ना करे। समझ आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? तो अनकंडीशनल एसेंट टू एन ऑफर गिव बाय एन ऑफरी, समझ आ गया? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, two or more person are said to consent when they are agree upon the same thing in the same sense। मतलब एक ही चीज पर एक ही सेंस हो, एक ही मतलब हो दोनों का। वो सोच रहा है कि मैं आल्टो कार बेच रहा हूँ, वो सोच रहा है मैं भी आल्टो कार खरीद रहा हूँ, सेम सेंस है दोनों का, है और सेम थिंग है कार, तो वो कंसेंट क्या मानी जाती है बेटा? फ्री मानी जाती है। ठीक है। फ्री कंसेंट कब कहलाती है? फ्री कंसेंट तब कहलाती है जब कोई भी कंसेंट कोरिशन से उस कंसेंट में कोरिशन ना हो। कोरिशन में समझते हो? जबरदस्ती, दबाव में, समझ? जबरदस्ती, डरा के, धमका के, दबाव में उससे साइन करवाना, दैट इज कोरिशन। मतलब फ्री कंसेंट तब कहलाएगी जब उसमें कोरिशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो वो फ्री कंसेंट है, अगर इनमें से कोई चीज है तो फ्री कंसेंट है। सुनना, फ्री कंसेंट इज द कंसेंट गिवन बाय द स्वीट विल, मतलब स्वीट विल मतलब अपनी इच्छा से, यहाँ स्वीट का मतलब ये है अपनी अच्छा से, समझ गए? स्वीट विल ऑफ द पार्टी एंड नॉट कोज्ड बाय एनी फ्रॉम द फिजिकल और मेंटल फोर्स। फिजिकल फोर्स समझते हो? कर साइन। मेंटल, कर रहा है तेरे बच्चे को उड़ा दे, उस प्रेशर बना मेंटली, उसको चोट नहीं पहुंचाई बट उस पर नहीं करेगा तो हम तेरी ये रेपुटेशन बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर मेंटली उसको टॉर्चर कर रहे हैं। समझ आ गया? फिजिकल और मेंटल फोर्स और प्रेशर और मिस्टेक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इससे कॉज नहीं होनी चाहिए, किससे? वही सेम, कोरिशन। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरिशन का सेक्शन कौन सा है? 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस का 16, फ्रॉड का 17, मिसरिप्रेजेंटेशन का 18 और मिस्टेक्स का 20, 21, 22। याद करना बड़ा इजी है, सीक्वेंस में है। बोलो बात समझ आएगी? फ्री कंसेंट की डेफिनेशन किसमें है? सेक्शन 13 में। ठीक है जी, बोलो बेटा। हाँ 14 में, सॉरी। ठीक है, कोरिशन का क्या बेटा? 15, 16, 17 और 18। ठीक है, अब डेफिनेशन समझ आ गई? जब भी फ्री कंसेंट का लिखा होगा, फ्री कंसेंट इनसे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अगर इनसे इफेक्टिव है तो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं। अब 1, 2, 3 और 4 इनको अपने डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कोरिशन। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पीड़न। सर को उत्पीड़न, उत्पीड़न बड़ा गलत सिस्टम है कि हम हमारे को नहीं आता, आना चाहिए।
है ना। अकॉर्डिंग टू, अब ये कोरिजन क्या होता है मैंने बता दिया, सिंपल सेंस में समझो, डरा के, धमका के, दबाव में, फोर्सफुली, समझ गया वो होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 मतलब जबरदस्ती, समझ आ गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 कोरिजन इज द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ये हमारी इंडियन पेनल कोड है जिसमें ये बताया कि ये काम जो है वो प्रतिबंधित है, जो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो काम आप नहीं कर सकते। मैंने ये कितना बताया। अब आप किसी की प्रॉपर्टी को कहते हैं उसकी ये ले 10,000 उसकी प्रॉपर्टी पे फायर लगा दे, उसकी फैक्ट्री में आग लगा दे, ये ले उसका कत्ल कर दे, ये ले उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जो जितने भी ये ले किसी को आप पैसे दे के किसी पार्टी को, दूसरी पार्टी को क्या कर रहे हो, इंजरी पहुंचा रहे हो, वो क्या पहुंचा रहे हो, इंजरी पहुंचा रहे हो प्लीज। तो वो जो है वो आप इंडियन पेनल कोड में वो बिल्कुल बैन है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सजा मिलेगी। बोलो बात समझ आएगी। तो कहता है कि ऐसा कोरिजन उसको कहते हैं कोई आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आईपीसी के अंदर क्या है, क्या है, फॉरबिडन है, जिसके ऊपर क्या लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। तो ऐसा करते हो या करने की धमकी भी देते हो, अपना हिसाब लगा लेना फिर तेरे साथ क्या होगा। ये बेटा कमिटिंग थ्रेटिंग है, उसको धमकी है, उसको क्या है, धमकी है, देते हैं धमकी, उसको कहते हैं मैं तेरे पे केस कर दूंगा, मतलब जो एक्स वाई जेड उसको धमकी देते हैं या नहीं देते, देते हैं। अपने कुछ करते हैं या कुछ करने की धमकी देते हैं। एक कहता है कि मैं तेरे 2 थप्पड़ मारूंगा, एक कहता नहीं, बोलता नहीं, मार ही देता है, तो वो कमिटी कर दिया, और एक करने की धमकी देना, दोनों ही क्या है, कोरिजन है। समझ आ गया मेरी बात, बोलो बेटा। टू अनलॉफुल, अब समझ आ गई ये बात है। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, अगर इंडियन पेनल कोड में कोई चीज फॉरबिडन है और वो ऐसा करता है या करने की धमकी देता है तो कोरिजन माना जाएगा। बोलो बात समझ आ गई नहीं है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग, मतलब गैर, अनलॉफुल का मतलब समझते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से आप किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करते हो, डिटेन का मतलब समझते हो, कब्जा करना, मतलब रोकना है ना, उस पर पोजीशन कर लेते हो, कब्जा कर लेते हो, फोर्सफुली आप जाते हो 100 आदमी लेके उसको मार कूट के उनको निकाल लेते हो और वहां पे जाके खुद का लोक लगा के आ जाते हो मकान के, समझ रहे हो, ऐसा होता है ना, कब्जा लेना होता है, चकलो रिवाल्वर रफला में कब्जा लेना में, पंजाबी गाना है था ना ऐसा। तो मेरे इससे रिलेटेड चीजें मैं याद रखता हूँ कि यहाँ पर मेरे को ये बताना, तो उसे कहता है चकलो अपने कब्जा लेके आएंगे आज, है ना, इसका मतलब ये है। तो चलिए प्लीज, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग और डिटेन टू एनी प्रॉपर्टी, अगर कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रॉपर्टी को डिटेन करता है, रोकता है, कब्जा लेता है, या डरा धमका के या फोर्सफुली कब्जा लेता है, तो वो भी क्या माना जाएगा, कोरिजन माना जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन वट एवर, प्रिजुडाइस का मतलब सोचते हो, किसी को हानि पहुंचाना बेटा, समझ रहे बेटा, पर्सन को, विद द इंटेंशन टू कोजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, उस व्यक्ति को डराते हैं, धमकाते हैं, प्रिजुडाइस करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करने के लिए, एंटर करने, तो फिर वो फ्री कंसेंट तो हुई नहीं, तो कोरिजन हो गया। जबरदस्ती, डरा के, धमका के, दबाव में उससे साइन करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, कर रहे हैं तेरी प्रॉपर्टी तोड़ दे, बुलडोजर फिरा दे, आग लगा दे, ये लगा दे, उसको जबरदस्ती डरा धमका रहे हो, तो ऐसे अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कोरिजन माना जाएगा। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बताओ वॉइड होगा या वॉइडेबल, वॉइडेबल होगा। अब जज को पता है वहां बैठा गया, हाँ इसके साथ ना इंसाफी हो रही है, तो फिर तो आगे उसी टाइम इंसाफ दे देता वो, बात को नहीं समझते यार। अब यहाँ पर एक पार्टी के साथ क्या हो रहा है, एग्रीड पार्टी होगी जिसके साथ जबरदस्ती हो रही है, तो अब वो साइन कर दिए, चलो हो गया। अब वो डरता है, कहता छोड़ यार इनसे पंगा नहीं लेता, ये तो आदमी बेकार बहुत है, कल को मैं और लूंगा, ये कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, चुपचाप बैठा रहा, सहन करके बैठ जाता है, क्या इनको भगवान सजा देगा, चुप बैठ गया बेचारा, समझो, ठीक है चुप बैठ गया, ठीक है, इसका मतलब ये चुप है तो इसका मतलब एग्री है, बात खत्म। आपको जस्टिस चाहिए तो बेटा आपको आवाज उठानी पड़ेगी, तो उसने आवाज बंद कर दी तो कर दी, दैट इज पावर। बोलो बात समझ में आई।
तो जिसके साथ हुआ है हार्डशिप हुई है, जिसके साथ क्या हुई है हार्डशिप हुई है, वो जाके क्या कर सकता है वॉइड करवा सकता है। समझ आ गई मेरी बात? चलिए The act also provide an explanation with this section which state it's immaterial whether the Indian Penal Code is or is not in force in the place where the coercion is employed। कहता है ये इंडियन पेनल कोड में ये भी है कि कई जगह ऐसा हो सकता है किसी के साथ गलत हुआ है और गलत हुआ जहां पर इंडियन पेनल कोड आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब उसके साथ गलत हुआ इंडिया से बाहर। दो व्यक्ति इंडिया के हैं, बाहर गए और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति साथ क्या किया कोरिजन किया, जबरदस्ती किया इंडिया से बाहर जाके। वो कहता है कोरिजन सेक्शन आपके ऊपर जो है वो 15 लगेगा। कहता है कहां से लगेगा, अपने यूएसए में है, नहीं लगेगा। कोई बात नहीं है, कहां का इंडिया का ही है ना, तो इंडिया में केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इंडिया वाले मानेंगे? कहता जी मैंने तो लड़ाया धमकाया है नहीं। कहते इंडिया की धरती पे थोड़ा किया है, ये लोग कहां लागू होता है इंडिया में, मैं तो यूएस में जाके इसको डराया धमकाया है। बोलो बेटा समझ में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये साफ लिखा हुआ है। द एक्ट आल्सो प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन वेदर दिस सेक्शन विच स्टेट इट इज इमेटीरियल। इमेटीरियल इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, कि कोरिजन हुआ कहां है, तो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, ठीक है। इमेटीरियल वेदर द इंडियन पेनल कोड इज और इज नॉट फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोरिजन इज एम्प्लॉयड। वहां आईपीसी लगता है या नहीं लगता, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई बात समझे? इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब कॉन्टैक्ट तो कर लिया आपने कोरिजन से, इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट पहला है कि कॉन्टैक्ट की जो एग्रीड पार्टी है वो उसको क्या करवा सकती है, वॉइड अब इनिशियो या वॉइडेबल करवा सकती है। क्या करवा सकती है? और अगर उसने उसने ये प्रूव कर दिया कि मेरे साथ गलत हुआ था, नाइंसाफी हुई, जोर जबरदस्ती हुई थी, तो कोर्ट क्या लगाएगा उस पर? रेस्टिट्यूशन लगाएगा। क्या लगाएगा? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो चीज उसको वापस दिलवाएगा। समझा क्या? तो कोर्ट उसको प्रॉपर्टी क्या दिलवाएगा? वापस भी दिलवाएगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉन्टेक्ट करने से पहले जिस पोजीशन में होते हैं उसी पोजीशन में वापस, मतलब उसकी चीज उसको, जो पार्टी की चीज है उसको वो क्या मिल जाएगी? वापस मिल जाएगी। हाँ सर, जब मान लो उसने 1 लाख रुपए देके जबरदस्ती मकान लिया था तो उसको मकान मिल जाएगा, उसको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। अब बच्चा कहता सर वो तो 1 लाख रुपए उसको वापस ना दो, हाँ वो वापस मिल जाएगा। कोर्ट उस पर पेनल्टी लगाएगा, इंप्रिजनमेंट देगा, वो एक अलग बात है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? बोलो बात समझ। अब वो 1 लाख रुपए उसके हैं, उसको दिलवा देगा, लेकिन कोर्ट उस पर सजा देगा, पेनल्टी लगाएगा, जो भी करेगा वो एक अलग मैटर है। समझ आ गई मेरी बात? अब ये एग्जांपल दिया है, देखो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एन इंडियन कपल इन यूएसए, ठीक है कहां के ये दोनों हस्बैंड वाइफ? इंडिया के। कहां चले गए? यूएसए। वाइफ ने क्या किया? अपने हस्बैंड को डराया धमकाया कि तू ये काम कर, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं क्या कर लूंगी? सुसाइड कर लूंगी। कमिट सुसाइड एंड इंड्यूज हस्बैंड टू साइन एन एग्रीमेंट टू सेल हिज प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया। कहता जो इंडिया में मकान है ना उस पर साइन कर, वो मेरे नाम कर, अगर तू नाम नहीं करेगा तो मैं क्या कर लूंगी? सुसाइड। डराया भी कहां पर जाके? अगर आप किसी को ये धमकी देते हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा, आप ये काम करो, तो ये भी कोरिजन माना जाता है। सुन लो, आप उसको धमका रहे हो, सर हमने उसको थोड़ा धमकाया, मैं अपने आप को सुसाइड करने का, हाँ अपने आप की सुसाइड करना भी एक क्या है? कोरिजन है। ये भी एक गैर कानून है। आप बच जाते तो कोर्ट आपको सजा देगा कि आप सुसाइड क्यों कर रहे थे। मेरी बात समझ आ गया? उसने धमकाया, बिल्कुल धमकाया। क्या धमकी दी? कि मर जाऊंगी है, गानी है। हाँ, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में लड़की है तो लड़की बन के लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अरे बोलो बेटा, मतलब वो यूज करना पड़ेगा, फिर ये थोड़ा गा लिखूंगा मैं लड़का हूँ। एग्जाम्पल जो है वही मानना पड़ेगा अपने को। हाँ जल्दी हाँ भर ली तूने। कोई डाउट है किसी को? अच्छा चलो प्लीज। लोकेट कहता जो इंडिया में प्रॉपर्टी है आपकी वो मेरे नाम कर दो, लोकेटेड इंडिया फॉर स्मॉल, और थोड़े से पैसे भी दे दिए 100 रुपए। कहती ये जरूरी है, नहीं तो फ्री कंसिडरेशन नहीं होगा। थोड़े से पैसे दिए, चलाक थी पूरी, ठीक है। फॉर स्मॉल सम ऑफ मनी, और थोड़ी सी मनी दे दी कि भाई ऐसे हो जाएगा, कंसिडरेशन है इसमें। बोलो कंसिडरेशन इनसफिशिएंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, मैंने बढ़ाया था आपको। चलिएगा, अब मान लो जो कमिट सुसाइड करने की जो वो धमकी दे रही है, वो मान लो यूएस में
उसको हम एक वो नहीं मानते, गलत काम नहीं मानते। वो ठीक है, कोई अका हुआ है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इंडिया में नहीं है। लेकिन अब बात जो मोटिव है वो सुन लो कि उसने यूएस में थ्रेटिंग धमकी दी है सुसाइड की, तो बताओ वो इंडिया में इस बात का केस चला सकता है कि मेरे साथ कोलिजन हुआ है? चला सकता है। मैंने अभी ऊपर क्या बढ़ाया आपको कि प्लेस कहां है इस बात से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नॉट ए ऑफेंस इन यूएसए, मतलब यूएस में वो अपराध नहीं माना जाता, बट इफ इन ऑफेंस इन इंडिया, और इंडिया में क्या है, ऑफेंस है। मान लो यूएसए में एज्यूम कर रही है, मान लो यूएसए के अंदर उसे ऑफेंस नहीं मानते, बट इंडिया में क्या है, वो ऑफेंस है। इज इट करेक्ट? ऐसे आएगा क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन पढ़ना, ये क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम, पढ़ो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है और मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन आए तो आपको लिखना कैसे है। मैंने कहा था पहले प्रोविजन, फिर गिवन इन द क्वेश्चन, और फिर कंक्लूजन। अब आप चेक करना कि क्या इसने ऐसे लिखा है। भूमि बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया? रीड कर मेरे साथ, बोल के रीड कर, पूरी क्लास सुनेगी, आप रीड करोगे। आज सो रही है बेटा तू? क्या हुआ, मेडिसिन नहीं लिया आज? आज नहीं चलती क्या? नहीं कहीं उठ। तो बेटा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में यही लिखा होता है। फिर कंक्लूड कर देता हूं कि कोई इंडिया के कपल है, वो फॉरेन में, उसकी वाइफ उसको धमकी देती है कि आप इंडिया में जो मकान है वो मेरे नाम कर दो, नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। उसने डर के साइन कर दिया। बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है या कोरिजन है या नहीं है? है, कोरिजन है उसके अंदर, क्योंकि उसने डराया धमकाया उसको। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया में ना रह के धमकाया उसको यूएसए में ले जाके है। समझा क्या? प्लेस कोई भी हो आईपीसी लगेगा, क्योंकि वो पर्सन कहां के हैं, इंडिया के, तो इनके ऊपर इंडियन लॉ लगेगा। सिटीजन तो इंडिया के हैं, तो कोरिजन से इफेक्ट है, बिल्कुल है बेटा। कोई डाउट है? थैंक यू, जय श्री श्याम।